बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने पढ़ लिया था 2 एपिसोड में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। अब हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। पहले हम देखते हैं प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। सन इन वर्गो, मर्करी इन लियो, वीनस एंड केतु इन लिब्रा, जुपिटर एंड मार्स इन जेमिनी, सैटर्न इन पाइसेस, राहु इन एरीज। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। तो अगर हम आए सेजिटेरियस की तरफ तो सेजिटेरियस से पढ़ते हैं। सेजिटेरियस वो तमाम लोग हैं जो नवंबर 21 से लेकर दिसंबर 21 तक पैदा हुए हैं। ये सारे के सारे सेजिटेरियस हैं, जिसका लॉर्ड जुपिटर इन जेमिनी का लॉर्ड मर्करी जो आपके सेजिटेरियस से 9th हाउस में है। अगर हम देखें तो हमने हमेशा ये कहा कि सेजिटेरियस बहुत फंसे हुए थे। इस वीक में जो 2 डेट्स हैं, 1 और 2 सितंबर, 2 सितंबर, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी डेट्स हैं क्योंकि उनका लॉर्ड जो है वो अपने घर से उठकर 6वें में और 7वें का लॉर्ड 9वें में। फिर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एफर्ट करनी है वो इस ख़ास वीक में कोशिश ये करेंगे कि वो दूसरों पर इन्हिसार करें। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो बड़ी कोशिशें हो रही हैं पिछले 1 साल से, वो किसी भी तरीके से अपनी वजह से कोई तरक्की पा लें, लेकिन वो जितनी एफ़र्ट करते जा रहे हैं वो उसमें उलझते जा रहे हैं। उन पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, उनकी एफ़र्ट्स काम नहीं आ रही हैं और वो क्या कर रहे हैं कि उनको दूसरों पर इन्हिसार करना होगा ही, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों से पैसे लें, मदद लें, सपोर्ट लें, उनको ये लेनी पड़ेगी, मजबूरी है ये। और ये मेरी बात याद रखिए कि जब तक दिसंबर 2024 नहीं आ जाता ये, तब तक उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी, मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा, उनको ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि सेजिटेरियस के लिए टाइम अच्छा नहीं है। लेकिन जो 1 और 2 ऑफ सितंबर है, इसमें उनको दूसरों से एडवांटेज हो सकता है। वो अपनी कोशिशें बिल्कुल जारी रखें, जब तक वो दूसरों से जुड़े हुए हैं काम को आगे चलाते रहें। और इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रहे कि शुरू में उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जो जिनसे वो मदद मांग रहे हैं, जिनसे सपोर्ट मांग रहे हैं, वो होंगी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली हो जाएंगी। तो अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखें, डिसहार्ट बिल्कुल ना हो। ये वीक आपकी फैमिली के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्रिटिकल सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जाएंगी, आपको बेहतर करना पड़ेगा। और ये दिसंबर 2024 के एंड तक आपको डोमेस्टिक अफेयर में और बिज़नेस में बाधाएं, प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल सिचुएशंस होंगी, इसका आपने ख्याल रखना है। और अगेन आई एम सॉरी, मगर सेजिटेरियस के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें हैं नहीं। अक्टूबर से जाकर थोड़ी सी चीज़ें उनकी फेवर में आना शुरू होंगी, लेकिन टुकड़ों में जब तक ये टाइम चल रहा है वो उसमें उलझे रहेंगे। अपनी कोशिशें काम नहीं करेंगे, जो कोशिशें हैं दूसरों से, उनमें भी थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आखिर में जाकर वो ठीक हो जाएंगे। हेल्थ का ख्याल रखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक अफेयर, हर एतबार से अपना घर और बीवी का घर, यानी जो बीवी से ताल्लुक़ है, उन दोनों पर आप तवज्जो थोड़ी ज़्यादा देंगे, फिर जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। कैप्रिकॉर्नियन वो तमाम लोग जो 21 ऑफ दिसंबर से लेकर 21 ऑफ जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन। अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड 3 में, उनका लॉर्ड 6 में। मोस्टली जो कैप्रिकॉर्न हैं जिनके सैटर्न बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डिफ़िकल्टीज़ में गुजारेंगे। उन पर लीगल केसेस हो सकते हैं, अपने बोलने की वजह से वो फंस सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस कोई कर सकते हैं, उसमें फंस जाएंगे। कहीं कोई ईमेल गलत कर ली, उसमें फंस जाएंगे। झूठ आपने बोला, पर्जरी, फोर्जरी, बिल्कुल भी आपको रास नहीं आएगी। और क्योंकि आपके 6 में मरकरी है, जिसका लॉर्ड आगे से आगे 5वें में फंसा हुआ है, तो ये बात आपने पूरे तरीके से याद रखनी है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको वो किसी भी नेगेटिव काम करने के लिए उकसाएं, या ये आपको कहें कि आप किसी बुरे तरीके से पैसा कमाने के लिए अपने आप में जो इस वक्त टेंस कंडीशन चल रही है उसको रिलैक्स करने के लिए कोशिश करें, तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपका हर कदम आपको कानूनी मामलात की तरफ लेकर जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घर में टेंशन होगी। अगर आप इस वक्त भी देखें तो जो मुआशी मामलात हैं आपके कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं हैं।
अर्निंग से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं आपके, और उसके लिए सम टाइम्स आपको उधार लेना पड़ जाता है। सो अवॉइड करें इन सारी चीज़ों को, बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारें। नहीं गुजारेंगे तो आप फंस जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अनफॉर्चुनेटली आपके चौथे में राहु है, 10वें में केतु है, और कोई भी बड़ा प्लैनेट आपको फेवर करने के चक्कर में नहीं है। सो जहाँ पर हैं जैसे हैं वैसे ही रहें। बिल्कुल कोई तेज़ी दिखाने की या कोई बहुत एक्टिविटी करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं की है। जब आप नहीं किए तो बच जाएं इससे, अगर आप करते हैं तो आप फंस जाएंगे। और फंसने से मुराद ये है कि लीगल केस, कचहरी, ये मामलात होंगे। इख्तलाफात की सूरत में, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में किसी से झगड़ा नहीं करें, आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो आ बैल मुझे मार उसकी तरफ ना जाएं। जिस तरह चल रहा है इसको इस तरह चलने दें। एक्वेरियस, द स्टार ऑफ 2024-25, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं, एक्वेरियस हैं। मैंने पहले भी कहा 2024-2025 जून तक ये जो टाइम चल रहा है उसमें एक्वेरियस स्टार ही रहेंगे। स्टार से फिर मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो रुपया, पैसा, घर, ज़मीन, जायदाद, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, इनमें जो मामलात हैं इन सब में बेहतरियाँ होंगी। दोस्त नए बनेंगे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके यहाँ इस ख़ास टाइम पर औलाद होने के चांसेस होंगे। नई कोलैबोरेशंस होंगी, पार्टनरशिप्स होंगी, फॉरेन ट्रैवलिंग्स होंगी। लोगों के ख़र्चों पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर ज़िंदगी क्या है कि जब आप अपनी मुश्किलात में जब भी आए लोग आपको फेवर कर दें, आपकी हर सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी चले, लोगों के पैसों पर आप खाएं पिएं, ऐश करें, और लोग आपको उतनी इज़्ज़त दें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, तो आई थिंक इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी नज़र में फ्रैंकली हर एक मामले में, हर एक मामला है ज़िंदगी में, एक्वेरियन के लिए दूसरे लोग अच्छी राहें क्रिएट कर देंगे जिनका उनको फ़ायदा होगा। सो ये साल उनकी तकदीरें बदलने में बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करेगा। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ टू बी हैप्पी। और ये साल आपकी तरफ से हर तरफ से खुशियाँ आने का साल है। कोई ऐसा एस्पेक्ट किसी भी एंड पर नहीं बन रहा जिसको लेकर हम ये कहें कि एक्वेरियस कहीं भी जाकर फंसेंगे। नो वेज। सो मनोरंजन करें, मस्ती करें, खाएं पिए और ऐश करें। इससे बढ़कर ज़िंदगी अच्छी क्या है कि सारी चीज़ें अल्लाह मियाँ ने आप पर निछावर कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक पैदा हुए पाइसेस हैं, ज़ोडिएक का आखिरी साइन। सेजिटेरियस और पाइसेस ऑलमोस्ट हैविंग द सेम सिनेरियो, मगर उनको ये एडवांटेज ये है कि चौथा घर, वो अपनी फैमिली से लॉयल बहुत हैं। फैमिली का हर दुख, हर सुख, हर चीज़ जो उन पर है उनकी तरफ उनकी ध्यान है। वो पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई इस बात को लेकर बिल्कुल भी शक ना करे कि सेजिटेरियस जो है और पाइसेस जो हैं वो अपने फैमिली के लिए लॉयल नहीं है। वो हर फैमिली के मामले में बहुत बेहतरी की तरफ जाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं पड़ रहा। उनकी फैमिली वाले उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पर उकसाएं कि बेटा जाकर नौकरी जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो, वो करो, और उस शाबाश से या उस पुश से उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होंगी। क्योंकि मून इस वक्त 2 दिन के लिए अच्छा है उनके लिए, 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक। तो अगर फैमिली उनको तो ज़्यादा पुश करती है तो ठीक रहेगा। बाकी 3, 4, 5, 6 ये जो सारी डेट्स हैं ये उनके लिए अच्छी नहीं हैं। उनको फैमिली के मामलात में फिर उलझाव आएगा, सेहत ख़राब होगी, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। इन सारी चीज़ों से जिस तरह वो बचते जाएंगे बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। सो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है, जिसका आपने बुरा नहीं मनाना, कि जब तक जुलाई 2025 नहीं गुजर जाता तब तक सेजिटेरियस और पाइसेस के लिए अच्छा टाइम नहीं आएगा। सो आई एम सॉरी अगेन कि थोड़ा हार्ड टाइम है। फिर क्या हुआ, सारों पर आती हैं मुसीबतें। और एक मैं फिर इस पे शेयर आपको करता जाऊँ जो आपको
اس آپ کے حالات سمجھنے اور آپ کو تھوڑی ہمت دینے میں کہیں کامیاب دلا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ تو اگر آپ تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور کوششوں پر کنٹینیو رہتے ہیں تو ایک دن آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ اپنی زمین سے ہیرے موتی نکالنے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کو خوشی دیں گے۔ سو خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔